हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल एंड ईट। आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी एक डाइट नमकीन। जी हाँ, मैं आपके लिए ऐसी नमकीन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है, घर की चीज़ों से बन जाती है, कुछ ड्राई फ्रूट से और कुछ अलग सी चीज़ों से, और इसमें लच्छा आलू भी है। तो चलिए मेरे साथ इसको बनाना शुरू करिए। ये बहुत ही बेहतरीन सी हल्की फुल्की नमकीन जो आप शाम के नाश्ते में मज़े से खा सकते हैं, बिना अपनी सेहत को जो है नुकसान किए हुए। तो चलिए, सबसे पहले हमने इसके लिए ले लिया है 1 बाउल बादाम, 1 बाउल काजू, और थोड़ा सा हमने जो है इसमें जो है ऑयल डाल दिया है। चाहे आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए या आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल के आप इसको भून लीजिए और हल्का हल्का सा इसको भून जाने दीजिए। तो पहले 1 बाउल हमने डाल दिया था काजू, 1 बाउल बादाम, और इसको भून लिया था। जैसे ये हल्के हल्के भुन गए थे, अब इसमें मैंने डाल दिया 1 बाउल किशमिश, और किशमिश को भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो जैसे ये हल्के हल्के से भुन जाएंगे तो हम इनको जो है निकाल के रख लेंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि फिर ये जल जाएंगे। तो इनको हल्का हल्का सा जैसे ब्राउनिश सा कलर आ जाए, आप इनको भून के निकाल के रख लीजिए। और किशमिश को तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए हमें भुना जाता है। अब इसी ही तेल में आप क्या करिए कि आप इसमें जो है अपने मखाने डाल दीजिए। तो आपको कोई दूसरा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में मखाने डाल दीजिए और मखानों को भी रोस्ट कर लीजिए। तो ये 1 बाउल मैंने मखाना भी लिया था। तो सब कुछ मैंने बहुत ही जो है नियम उससे लिया है, बिल्कुल मेजरमेंट से। 1 बाउल काजू, 1 बाउल बादाम, 1 बाउल किशमिश, और 1 बाउल ही मैंने लिया है ये मखाना। तो ये 1 कप मान के आप चल सकते हैं। अब थोड़ा सा आपने 1 चम्मच और डाल दिया है तेल, और इसमें हम मूंगफली का दाना डाल देते हैं। अब इसमें मूंगफली का दाना हम तल लेते हैं। तो ये जितना भी सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ रहे हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये नमकीन हमारे लिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप गरी। जो गरी का गोला होता है, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा घिस लिया था और वही गोला डाल दिया था। आपके पास जैसी भी गरी हो आप वैसी डाल दीजिएगा। और गरी को बहुत ज़्यादा देर भूनते नहीं है। अब ये देखिए, कड़ी पत्ता था, इसको भी हमने भून लिया था। तो ये कड़ी पत्ता करीब हमारे पास 4 डंगालें छोटी छोटी थी, वो कड़ी पत्ते की मैंने निकाल के, कड़ी पत्ता मेरे घर में लगा था तो उसको मैंने निकाल के भून लिया था। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा स्वाद देता है। सब भुनने के बाद सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हमने भून के रखे थे वो कड़ी पत्ता में हम मिला देंगे, और जो मूंगफली का दाना था वो भी हम मिला देंगे। और ये देखिए, हमारा हमारा जो है तैयार हो गया है। तो ये हम एक साइड में रख देंगे। अब हमें बनाने हैं लच्छे आलू। तो उसके लिए हमने 2 आलू ले लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 आलू की ज़रूरत है इसमें। और ये देखिएगा कितनी झटपट बन के तैयार हो जाएगी। तो इन 2 आलूओं को मैं छील लेती हूँ अच्छी तरीके से, और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस ज़रूर देखिएगा कि ये नमकीन किस तरीके से बन के तैयार हो रही है। और घर में ही करीब आप 1 किलो 2 किलो नमकीन बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि करीब 2 महीने तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। अब इन आलूओं को धोने के बाद हमने इसको देखिए काट लिया है। इनको देखिए इस तरह से जो है एक बड़ा सा चाकू ले लीजिए या मीडियम साइज़ का चाकू, और इसके गोल गोल पीसेस काट लीजिए। और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो। ये देखिए इस तरीके का आप काट के रख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके का आप काट के रख लीजिए और इनको आप धोल दीजिए। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। एक के ऊपर एक आप ये रखते जाइए, और देखिए इनके जो लच्छे हमें बनाने हैं वो कितने पतले बनाने हैं। तो फिंगर चिप्स कह सकते हैं, लच्छे कह सकते हैं, एकदम पतले पतले। तो अगर जिसके पास ग्रेटर ना हो, जो घिसने वाला, मेरे पास नहीं था जो पतला इतना घिस सके, एकदम बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाता है तो वो भूनने में नहीं आता है। तो ये ट्रिक मैंने अपनाई है, तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। ये देखिए, ये गोल गोल पीसेस काट के एक के ऊपर एक रख लीजिए, और एक चाकू से पतला पतला सा एकदम पकड़ते हुए उंगली की सहायता से काटते चले जाइए। तो अब मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ। मैं अक्सर ऐसे बना लेती हूँ, और इनको भून के इसकी नमकीन बना के खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब ये देखिए, एकदम मैं सारी के सारी इसको काट लेती हूँ। अब मैं काट ले रही हूँ इन सबको, और ये देखिए ये कट के भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने पतले पतले कट गए हैं। ऐसे ही हम दूसरे भी आलू को ले लेंगे और एक के ऊपर रख के उनका भी हम जो है बना लेंगे। ये देखिए एक के ऊपर एक रखते जाइए, करीब 3 से 4 आप रख सकते हैं, और फिर इनको आप पतला पतला काट लीजिए। ये देखिए कितना पतला कट गया है। अब चलिए इसको हम भूनना शुरू करते हैं।
तो एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल, और उसमें हम इसको भूनना शुरू करते हैं। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए, और जब ये ब्राउन हो जाएगा तभी हम निकालेंगे। पहले हम इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, फिर धीरे धीरे किसी चम्मच की सहायता से मिला देंगे। और फिर ये देखिए ये ब्राउन हो गए हैं, ऑलमोस्ट जैसे ब्राउन हो जाते हैं मैंने वैसे कर लिए हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेंगे और ये ख़राब नहीं होंगे, ये ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं सीलेंगे। और आपने जल्दी निकाल लिया तो ये सील जाएंगे और बहुत ही मुलायम मुलायम से हो जाएंगे। तो क्रिस्पी रखने के लिए थोड़ा सा इनको लाल कलर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब ये मेरे पास दूसरा बैच रखा था, मैं इसको भी जो है भून लेती हूँ कि मैंने 2 आलू लिया था, एक आलू का था और ये दूसरे आलू का। इसको भी हम हल्का ब्राउन होने तक की जो है कर लेंगे। तो हल्का ब्राउन ज़रूर करिएगा इस नमकीन को बनाने के लिए, तभी इसमें जो है स्वाद आएगा आलू का और क्रिस्पीनेस बनी रहेगी। चलिए, ये भी भुन गए हैं तो इसको भी हम निकाल के रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी जो है नमकीन की तरफ। देखिए इसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं इसको आपको तोड़ के एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि कितना ज़्यादा मैंने जो है क्रिस्पी बनाए। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, फटाफट टूटे जा रहे हैं, कोई हमें झंझट नहीं है। अब मैंने यहाँ पर करीब ½ kg चूरा ले लिया है। तो चूरा जिसे हम पोहा कहते हैं और ये मोटा वाला है। अब एक छन्नी में रख के हम इसको जो है ऐसे तेल में छोड़ देंगे। तो ये 2 तरीके की बनती है, या तो आप छन्नी में रख के पूरा पूरा इसको आप भून लीजिए, तो ये ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, ये भी सीलती नहीं है। और उस तरीके से आप करेंगे तो 1-2 बार अगर आपका डिब्बा खुलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है। इस तरीके से आप भून लीजिए, एक मोटी सी छन्नी में रख के आप चलाते जाइए, और या डायरेक्ट आप कढ़ाई में भी इसको छोड़ देंगे तो ये फूल के बाहर निकल आती है और बिल्कुल खिली खिली, जैसे लगता है लैया का दाना हो या खील हो, उस तरीके की बन जाती है। तो ये ख़राब होने का चक्कर ही नहीं है और बिल्कुल क्रिस्पी बनी रहेगी, एकदम कड़ी कड़ी सी, एकदम जैसे क्रिस्पीनेस होता है वैसी बनी रहती है। और अगर आप उस तरीके से भूनते हैं तो वो 2 दिन तो ठीक रहती है, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगता है जैसे वो सील गई है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, पर मैंने आज इस तरीके से बनाया जिससे ये कई दिन तक चल जाए और हम स्टोर करके रख सकें। अब ये देखिए हमने इस तरीके से इसको भून लिया है। सारी की सारी जो हमने ये जो पोहा बनाया था इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम निकाल लेते हैं, और ये जो बचा हुआ है इसको भी हम निकाल लेंगे। हम एक कलछी की सहायता से ये देखिए पूरा का पूरा निकाल लेंगे। और तेल सारा छन गया है, देखिए तेल उसी में रह गया है, तो बहुत ज़्यादा ये तेल इसमें नहीं लगता है, क्योंकि हमने एक छन्नी में रख के और फिर इसको तला था। अब ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं। ये देखिए अपने ड्राई फ्रूट्स सारे जितने भी हमने तले थे कड़ी पत्ता के साथ, वो इसमें हम मिला देते हैं। और ये देखिए हम मिला रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रहा है। तो आपसे यहाँ पर मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और स्माइल और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी की सारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते ही रहें। अब इसमें कुछ मसाले मिलाना शुरू करिए। 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर, स्वाद देने के लिए सब मसाले ज़रूरी हैं। ½ टेबलस्पून हींग, हींग से क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। सॉल्ट, आप नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। हमने इतने ही मसाले डाले हैं और इसमें हमने कोई धनिया वनिया पाउडर नहीं डाला है। अब इसको 2 चम्मच की सहायता से हमने मिला लिया है। तो इसमें हमने आलू के लच्छे थे वो भी मिला दिए थे, और सारे मसाले जितने थे वो मिला दिए थे। तो ये अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो करीब 2 महीने 3 महीने तक आपकी कतई ख़राब नहीं होगी, खाने में इतनी अच्छी लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें 3 टेबलस्पून हमने पिसी चीनी मिलाई है। चीनी थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद देती है और ये दालमोट बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। तो एकदम बाजार जैसी बनाने के लिए कम से कम 3 टेबलस्पून आप इसमें पिसी चीनी, जो कि मैंने घर में ही चीनी को पीस के मिक्सी में पीस के बना लिया था, वो डाल दिया। अब इससे इतना खट्टा मीठा स्वाद आएगा और इतनी अच्छी लगेगी दालमोट कि आप खाते ही मज़ा आ जाएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।